प्रिय बच्चों, आज हम क्लास 8 की मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। ये एनसीईआरटी की बुक हम फॉलो कर रहे हैं, लेकिन इसमें आईसीएसई का भी सिलेबस पूरा कवर होगा। इसमें चैप्टर 4 है आईसीएसई का, सीबीएसई का, एनसीईआरटी का प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। बच्चों देखो, ये प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में है। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में वो चीज़ होता है जो डिफरेंट शेप का कंस्ट्रक्शन करें। जैसे शेप में जैसे ट्रायंगल हुआ, क्वाड्रिलेटरल हुआ, पैरेललोग्राम हुआ, काइट हुआ, ये आपका रोम्बस हुआ, स्क्वायर हुआ है, ये क्या नाम है, ये ट्रेपेजियम हुआ। देखो, ये तो हो गया ट्रायंगल, ये सभी क्वाड्रिलेटरल है, इसके 4 साइड है। इसके बाद पेंटागन भी, हेक्सागन, सेप्टागन, एक्टागन, चाहे जितने, ये सबके कंस्ट्रक्शन करने का, इसको कैसे बनाते हैं, इसका कैसे कंस्ट्रक्शन करते हैं, इसको कहते हैं प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। तो इससे पहले जो है आपने क्लास 7th में पढ़ रखा है। जैसे सबसे छोटा नहीं, ये कहिए सबसे कम साइड का, जो 3 साइड का जो बनता है फिगर, वो ट्रायंगल है। 4 साइड का क्वाड्रिलेटरल, 5 का पेंटागन, 6 का हेक्सागन। तो आपके सिलेबस में बेसिकली क्वाड्रिलेटरल के उसमें है। क्वाड्रिलेटरल का कंस्ट्रक्शन करना है, इसकी ज्योमेट्री आप पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन के संबंध में। तो इससे पहले देखो, इससे पहले 7th में आपने ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन पढ़ा था। ये ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन का बेसिक कंसेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, तब आप क्वाड्रिलेटरल का कंस्ट्रक्शन का बेसिक समझने में आराम होगा। देखो, इसके लिए देखो, अगर जैसे ए बी सी, इसको बनाने के तरीके ये हैं कि या तो तीनों साइड पता हो। देखो, तीनों साइड अगर पता होगा तो पहले ए बी, देखो इधर ए बी खींच लोगे और वहां से ए बी का साइड जो दिया हुआ है मेजरमेंट, उसको बना लोगे। फिर सी बी का इधर से एक आर्क खींच लोगे और यहां से इसका आर्क खींच लोगे। तो ये जो ट्रायंगल बना, ये सी होगा। तो इसमें साइड साइड साइड, एस एस एस, एस एस एस, साइड 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 के प्रिंसिपल से ये कंस्ट्रक्शन होता है। दूसरा, अगर हमको ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, ये एंगल दिया हुआ है, देखो यहां बना लो सेपरेट। ये साइड, इसका मेजरमेंट दिया हुआ है और ये एंगल दिया हुआ है, तो तब भी हम इसका कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे? ए बी जो दिया हुआ है उसके बराबर एक लाइन खींच लेंगे, लाइन सेगमेंट, और यहां से ये दिए हुए एंगल के बराबर एक एंगल ऐसे खींच देंगे और यहां से दिए हुए एंगल के बराबर एक एंगल ऐसे खींच देंगे। तो ये पॉइंट सी होगा। तो ये आपका ए बी सी बन गया। दूसरा, तो ये किससे हुआ? एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड एंगल। अच्छा, अगर तीसरा कंडीशन क्या है कि अगर ये साइड दिया हुआ है ए बी
सी, ये साइड दी हुई है और ये साइड दी हुई है और इसके बीच का एंगल दिया हुआ है। तो इसको कैसे खींचेंगे? देखो, इसको ए बी हम इसके बराबर खींच लेंगे, फिर इस एंगल के से इस इतने एंगल का कोण बनाते हुए एक लाइन ऐसे खींचेंगे, एक प्रकार रखेंगे और इसको खींच देंगे ऐसे, और जितना लंबा ये होगा उतना बड़ा आर्क ऐसे जो चाँदे से ऐसे जो है ये करके हम बना लेंगे। तो ए बी सी, देखो इसमें ये पता है, ये पता है, तो ये साइड एंगल साइड या साइड एंगल साइड, ये तीन कंडीशन हैं जिसकी सहायता से हम जो है ये ट्रायंगल बना लेते हैं। चौथा जो है, देखो अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है तो इसमें देखो ये तो 90 डिग्री पता ही होता है, तो इसमें एक साइड और ये हाइपोटेनस और एक साइड पता है, तब हम राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं इसको इसके बराबर, जैसे ए बी सी। तो ए बी खींच लेंगे और यहां से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक लाइन ऐसे खींच देंगे और यहां से इस लंबाई का एक आर्क प्रकार से ऐसे आर्क बना करके ऐसे खींच देंगे। तो जो ये काटेगा, तो ये जो ट्रायंगल एबीसी बना, ये राइट एंगल ट्रायंगल। देखो इसका, देखो राइट एंगल देने का मतलब ये हुआ कि 90 डिग्री एक कोण बता दिया है इन्होंने। तो एक तो देखो ये पता है, ये पता है, 90 डिग्री कोण है, तो ये कंडीशन आपके ट्रायंगल, ये इसको बनाने से, इसको ये करने से आपने देखा कि इसमें क्या चीज है, तीन जरूरी चीज है, एक एंगल दो साइड, या दो एंगल एक साइड, या दो साइड एक एंगल, और इसको ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें एक हाइपोटेनस और साइड। देखो इसमें दो साइड भी दिए होंगे तब भी बन जाएगा। देखो ये एक साइड ये दिया और एक साइड ये दिया राइट एंगल का, तो इधर यहां काट लेंगे, इधर ऐसे काट लेंगे, इसको मिला देंगे। अब आते हैं जो आपका टॉपिक है, आपका टॉपिक है क्वाड्रिलेटरल। देखो क्वाड्रिलेटरल जिसकी चार साइड है, देखो एक चीज ध्यान से देखो बेटा, इसको प्रैक्टिकली आपके बुक्स को के डायमेंशन को ही हम फॉलो कर रहे हैं, वो कोई भी डायमेंशन लिख सकते हो। अगर जैसे ये रेक्टेंगल मान लो है, ये रेक्टेंगल ए बी सी डी, इसमें हम वही ये 10 सेंटीमीटर, देखो ये बनाना आसान है, 8 सेंटीमीटर, तो ये रेक्टेंगल है, ये क्या होगा 10 सेंटीमीटर और ये भी 8 सेंटीमीटर। देखो इसका आपने देखा, ये है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का कंडीशन क्या है, ये 90 डिग्री, सभी 90 डिग्री होगा। मान लो ये नहीं पता है, कोई भी फिगर, अगर देखो अगर यहाँ पे एक लकड़ी लो और इसके सभी कोने पे पिन कर दो, पिन इतने सेंटीमीटर लकड़ी लो, इसको जब इधर से फोर्स लगाओगे ना बच्चों, अगर इस पर हिंज, इसको कहते हैं हिंज, जैसे उसको जोड़ दो कि वो घूम सके, तो यहां से जब ऐसे घुमाओगे तो देखोगे कि ये ऐसे फिगर बन जाएगा। बहुत बारीकी से देखो, तो ये ऐसे, अगर इधर को फोर्स लगाओगे ना इस पे, यहां पे अगर ऐसे फोर्स लगाओगे तो ये शेप बदल जाएगा। आप प्रैक्टिकल करके देखो, ये होता है।
जैसे इधर से जब लगाओगे तो ये शेप यूं होगा, अगर इधर से लगाओगे, इधर से कोई फोर्स लगाओगे तो ये शेप यूं हो जाएगा, ए बी सी डी। ये बताने का ये मतलब है कि ये अपनी पोजीशन फिक्स नहीं है। अगर इसको हम ऐसे फोर्स लगा दो तो से सी देखो, पहले अगर ऐसा पोजीशन था बेटे, यहां देखो, देखो ये पोजीशन देखो, ये यहां रहा, ये पोजीशन ये यहां रहा, और इसको जब करोगे तो देखो थोड़ी सी ऊंचाई कम हो जाएगी, ऊंचाई कम हो जाएगी, प्रैक्टिकल करके देखना, ऊंचाई कम हो जाएगी और ये डिस्प्लेस इधर को हो जाएगा, ये इधर खिसक जाएगा। इसी तरह जब इसको इधर से फोर्स लगाओगे तो देखो ये इसकी और पहली की पोजीशन ये थी, ये पहले पोजीशन ये थी, जब इसमें फोर्स लगाया तो ये हो गया। इसका मतलब ये ना तो सी पॉइंट फिक्स है ना तो ये तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए देखो बेसिक चीज है कि अगर हम यहां पे एक लकड़ी जोड़ दो, एक लकड़ी, जैसे हमने एक लकड़ी, ये 4 लकड़ी ऐसे बनाया और सबको हिंज कर दिया, लेकिन एक लकड़ी अगर ऐसे कर दोगे तो इधर से जब फोर्स लगाओगे ना तो देखोगे ये हिलेगा ही नहीं, ये डिस्प्लेस इस तरह का शेप नहीं बनाएगा, ये इस तरह का शेप इधर मूवमेंट नहीं होगा। अगर तुमने ये बना दिया, ये नहीं बनाए होगे, ये खिसक जाएगी। इसी तरह ये इधर भी एक, अगर तुम इसके बजाय इधर भी एक लकड़ी करके यहां पिन कर दोगे तब भी ये डिस्प्लेस नहीं होगा। तो इसका मतलब देखो, इसके लिए मतलब कि ये 4 भुजा जो हमें पता था, इसकी सहायता से भी हम फिक्स जो है क्वाड्रिलेटरल नहीं बना सकते। इसके लिए चौथी चीज ये डायगोनल जरूरी है। तो सभी साइड देखो, इसमें ए बी, बी सी, सी डी और डी ए, इतना तो दिया हुआ है, ये सभी चारों भुजाएं की साइज दी हुई है। लेकिन जब तक उसमें AC या BD नहीं दिया हुआ होगा, जब तक AC या BD नहीं दी हुई है तब तक इसका कंस्ट्रक्शन हम नहीं कर सकते। यानी इसके लिए 5 चीजें चाहिए, एक तो ये चारों साइड, और एक कोई ये भुजा या ये दोनों में से कोई एक डायगोनल, तब ये कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। कैसे हो जाएगा कंस्ट्रक्शन? तो देखो, अगर मान लीजिए ये साइड दी हुई है तो हम इसको ऐसे करेंगे, देखो ये 10 सेंटीमीटर ऐसे खींचेंगे, 8 सेंटीमीटर का ऐसे खींचेंगे, और इसकी डीबी के बराबर दी हुई, देखो ये फिक्स है, ये बहुत कैलकुलेशन के बाद आएगा, ये इतनी आसानी से नहीं निकलेगा कि चाहे जो लिख दो। जब ये तुमने ये फिक्स कर दिया तो इसका कैलकुलेशन से आएगा, इसलिए जो डीबी का साइज दिया रहेगा, यहां से देखो ए बी ऐसे खींचेंगे और यहां से ऐसे इसके डीबी के जो दी हुई मान के बराबर ऐसे खींच देंगे तो ये बन जाएगा, और यहां से बीसी के बराबर ये खींच दोगे और डीसी के बराबर ये खींच दोगे, तब ये बन जाएगा आपका। अब ये सभी चीजें फिक्स हो गई, इसमें किसी में भी मोमेंट नहीं होगा। मोमेंट ना होने का मतलब कि इसकी पोजीशन बिल्कुल फिक्स है। ये एक्चुअल वो कंस्ट्रक्शन हुआ। इसको एक वर्ड दिया इन्होंने, देखो यूनिक वर्ड, सॉरी, यूनिक यानी यूनिक पोजीशन होगी। देखो ये अगर ये दिया हुआ है तब इसकी पोजीशन यूनिक होगी, यानी ऐसा, यूनिक का मतलब कि ऐसा दूसरा बन ही नहीं सकता, यानी इसके अलावा दूसरा नहीं बन सकता। ये शेप बिल्कुल फिक्स हो गया।
यही कंस्ट्रक्शन का मेरे बताने का जो सेंस यही था। देखो अच्छा बच्चों, एक इन्होंने दिया है आपके बुक्स में, ये तो समझ गए कि क्यों 5 चीज जरूरी है, लेकिन जरूरी नहीं है कि 5 चीज दी है ना तो आप बना ही लो। एक निश्चित क्रम में एक निश्चित चीज नहीं दी होगी ना तो आप नहीं बना पाओगे। एक बहुत इसमें सोचने का, अपने तर्क करने का एक क्वेश्चन दिया है जिसमें लिखा है, देखो, थिंक, डिस्कस, एंड राइट। ये आपका जो 58 पेज पे है, इसको देखो हम लिख देते हैं थोड़ा सा। अरशद, इसको ऐसे थोड़ा बाद में देना चाहिए, पहले दे दिया उन्होंने। अरशद हैज 5 मेजरमेंट। of quadrilateral ABCD, these are AB equal to 5 centimeter, एंगल ए इक्वल टू 50 डिग्री, ए सी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, बी डी 5 सेंटीमीटर एंड ए डी बराबर 6 सेंटीमीटर कैन बी construct a unique quadrilateral give the regions of your answer। देखो बच्चों, इसको ये कह रहे हैं कि अरशद जो है हैज गिवन 5 मेजरमेंट, पांच नाप दिया है इन्होंने क्वाड्रिलेटरल के ABCD से। वो मान लो ABCD, इसमें क्या है कि AB बराबर, देखो इसको करने के लिए सबसे पहले ABCD दिया तो कोई एट रैंडम किसी भी शेप का क्वाड्रिलेटरल बना लो। इसके बाद सभी जितने मेजरमेंट दिए हुए हैं, कितने मेजरमेंट दिए हैं, AB बराबर 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, एंगल A बराबर 50 सेंटीमीटर, एंगल AC, देखो सॉरी AC बराबर 4 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक। BD देखो ये BD बराबर 5 सेंटीमीटर एंड AD ये AD बराबर 6 सेंटीमीटर। देखो इसको ध्यान से देखो, यहां से ये दिया है, एक बेसिक चीज समझ लो,
कि जो कोई भी क्वाड्रिलेटरल है ना, चार भुजा वाला, इसका कंस्ट्रक्शन इस तरह से किया जाता है, इसको दो ट्रायंगल में कर दो, तो इस ट्रायंगल को बना लो और फिर इस ट्रायंगल को बना लो। नॉर्मल प्रैक्टिस यही है कि इसको ट्रायंगल में डिवाइड किया जाता है। अब ये बेसिक चीज यहां पे देखो, यहां पे इन्होंने क्या किया है कि देखो इसको दिया है, इसको दिया है और इस ट्रायंगल को दिया है। इसमें क्या है, इसको अलग से बनाओगे ना, इसको बहुत ध्यान से देखो कि हम जो बताना चाह रहे हैं। देखो ये भी ए बी सी डी, ए देखो ए बी और ये डी, देखो ए बी और डी, ये ट्रायंगल हमने बनाया है ये। तो ये एंगल 50 और ये 5 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर। देखो अगर तुम इसको प्रैक्टिकली करके देखो, हमने देख लिया है इसको टेस्ट करके, इसको इसके दो रीजन हैं, इसके ये नहीं बन सकता, क्योंकि ये जब ट्रायंगल ऐसे मान लो तुमने खींचा, देखो ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर जब खींचोगे और यहां से जब 50 सेंटीमीटर ये खींचोगे और जब ये 5 सेंटीमीटर का ऐसे काटोगे ना, तो तुम ये देखोगे कि इसकी लंबाई ये 6 सेंटीमीटर नहीं आ रही है, 6.4 के लगभग आएगा इसकी लंबाई। तो ये गलत दिया हुआ, ये 50 डिग्री नहीं होगा, ये 50 डिग्री नहीं होगा। एक तो पहला ये है कि अगर ये करोगे तो ये 6.4 के आसपास आएगा, देखना उसमें एक्यूरेट। वैसे देखो आगे पढ़ोगे तो इसका एंगल भी डिसाइड हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्री के द्वारा। तो ये एंगल 50 नहीं है, या तो ये साइड गलत है या तो ये एंगल गलत है, समझ रहे हो नहीं। ये इन्होंने इन तीनों को दे दिया और ये एंगल भी दे दिया, लेकिन जब इसको बनाओगे, ये बनाओगे, ये करोगे तो ये 50 डिग्री जो बना लोगे, तो ये जब यहां से आर्च काटोगे ना, ऐसे ये ऐसे यहां से जब ऐसे आर्च काटोगे, देखो ये लाइन ऐसे बन गई, यहाँ 50 डिग्री का ऐसे बना दिया। जब ये ऐसे आर्च काटोगे तो ये जहां पे कटेगा ये दूरी 6 आनी चाहिए, 6 नहीं आएगा, क्योंकि ये बेसिक गलत है इसमें। अच्छा, दूसरा सी के लोकेशन मार्क करने के लिए, देखो सी का लोकेशन मार्क करने के लिए ये तो इन्होंने 4 सेंटीमीटर दे दिया, लेकिन ये सी के लिए एक और साइड, जब तक ये बीसी नहीं पता होगा या डीसी नहीं पता होगा, देखो सी की पोजीशन तब तक मार्क नहीं होगी जब तक या तो ये दिया हुआ है तो ये भी दिया होना चाहिए, या तो ये दिया हो या ये दिया हो या ये और ये दिया हो, क्योंकि ये तो दिया हुआ है तो ये नहीं दिया हुआ, इसलिए ये कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता। देखो सी तुम बना ही नहीं सकते, यहां से ऐसे करोगे तो ये बीसी पता होना चाहिए या डीसी, दो में से एक पता होना चाहिए, या ये न दिया होता ये और ये दोनों पता होता तब भी हो जाता। तो ये कहने का मतलब ये कि 5 चीज दी हुई है लेकिन फिर भी नहीं कंस्ट्रक्शन, तो ये जरूरी नहीं है कि 5 चीज दी हुई है, तो वो एक निश्चित ज्योमेट्री के अनुसार एक निश्चित क्रम में अगर नहीं दिया रहेगा तो वो बन नहीं सकता। ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि 5 चीज दी हुई है, वो 5 चीज किस क्रम में दी हुई है, साइड एंगल ये सब किस तरह से दिया हुआ है, इस पे निर्भर करता है कि चाहे जैसे दे दो वैसे नहीं बन जाएगा। तो अब देखो हम कंस्ट्रक्टिंग ए क्वाड्रिलेटरल, इसको इस तरह से, इसकी कंडीशन इन्होंने 5 कंडीशन दी हुई है कि 5 कंडीशन इसके हो सकते हैं। जैसे देखो ये ध्यान दो, व्हेन 4 साइड्स
and one diagonal. Are given. दूसरा क्या कह रहा है कि दोनों चार साइड दी हुई हो और एक डायगोनल दिया हुआ हो. When two diagonals and three sides are given. तीसरा क्या है, देखो उसके दो डायगोनल दिए हों और तीन साइड दी हुई हो. ये क्या कह रहे हैं, when two, तीसरा क्या है, when two adjacent sides and three angles are given. चौथा क्या है, when three sides and two included angles are given. पांचवा दिया हुआ है, देखो ये सब कंडीशन दी हुई है कि इतनी चीजें अगर दी रहेंगी तब ये कंस्ट्रक्शन हो जाएगा. When other special properties are known. देखो या तो दूसरी कोई और प्रॉपर्टी उसकी उस क्वाड्रिलेटरल का पता हो. तो देखो बच्चों इसको बेसिक समझो, ऐसे हम एग्जांपल लेकर के इसको हम थोड़ा सा ब्रीफ बता दे रहे हैं पहले. जैसे व्हेन फोर साइड्स एंड वन डायगोनल, देखो ये है देखो फोर साइड्स, अगर ये देखा ना कि अगर ए बी सी डी, अगर फोर साइड ये और ये दिया हुआ है और ये कोई डायगोनल है ये दिया हुआ है, तो देखो ये डायगोनल दिया हुआ है तो ये ट्रायंगल बन जाएगा. देखो हमने जो ये टिक मारा है ये साइज दी हुई है, तो पहले ए बी खींचो, फिर बी से एक इसके बराबर ऐसे काटो और फिर इसके बराबर यहां ऐसे काटो, तो ये सी पता लग जाएगा. और फिर सी से ये डी के बराबर एक आर्च ऐसे काटो और यहां से ऐसे काटो, तो ये पता चल जाएगा. तो ये लोकेशन भी पता चल गई डी और लोकेशन सी भी पता चल गई. तो इसको मिला दोगे, ये मिला, देखो ये मिला दोगे, ये मिला दोगे, तो ये तुम्हारा ये कंडीशन कैसे किया, देखो मिटा देते हैं अभी. पहले ये खींचो, फिर इसके बराबर ऐसे काटो, फिर ए सी के बराबर यहां ऐसे काटो, तो ये मिल जाएगा ऐसे. तो ए बी और ये हो गया सी, और सी के बराबर सी डी के जो दिया हुआ है इसके बराबर एक आर्च काटो और ए डी के बराबर यहां आर्च काटो. ये इस तरह से बन जाएगा कि अगर चार साइड और डायगोनल ऐसे, देखो ये डायगोनल मान लो ये वाला दिया हुआ है, तो मान लो ये डी भी डायगोनल दिया हुआ है, तो अब कैसे करेंगे, अगर डी भी डायगोनल तो देखो ये ट्रायंगल पता लग जाएगा, पहले बन जाएगा ए बी काटो और इसको ऐसे डायगोनल ऐसे काटो और ये साइड को ऐसे काटो, तो ये बन जाएगा.
अब इस पॉइंट से बी, ए हो गया, ये बी हो गया। अब यहां से ऐसे काटो, ये सी बन गया, यहां से ऐसे काटो, ये डी ऐसे बन गया, तो ये पॉइंट सी आ जाएगा। तो ये दो में से कोई डायगोनल, चाहे इधर वाली दी हुई है चाहे इधर वाली, आप ये कंडीशन फुलफिल करती है। अच्छा, तो ये देखो, व्हेन टू डायगोनल्स एंड थ्री साइड्स, देखो टू डायगोनल्स ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है। टू डायगोनल ए बी सी डी, देखो ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है। थ्री साइड्स, देखो अगर थ्री साइड्स, देखो एक ये साइड दे दिया, एक ये साइड दे दिया और एक ये साइड दे दिया, तो अपने आप बन जाएगा। देखो अगर इसको देखो, ये थ्री साइड दिया तो पहले ए बी खींच दो। देखो अभी कराएंगे प्रैक्टिकली। ए बी खींचो और ये दिया हुआ है, ऐसे खींचो, इसको खींच दो, ए सी के बराबर ये खींच दो तो ए सी आ जाएगा। देखो ए बी ये दिया हुआ है, बी सी दिया हुआ है तो हमने ऐसे खींच दिया, ए सी दिया हुआ है तो हमने ऐसे खींच दिया, तो ये पॉइंट सी आ गया। ठीक है, अब क्या है, देखो डी पॉइंट करने के लिए इस ट्रायंगल में देखो, सी से डी के बराबर हमने ऐसे खींच दिया और बी डी के बराबर ऐसे खींच दिया। देखो तो ये ट्रायंगल ये बना दिया हमने ट्रायंगल, और इस पॉइंट को मिला दोगे, ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट डी है। तो ये आपको क्या है कि अगर दो डायगोनल दिए हुए हैं और तीन साइड दिया हुआ है तब भी बना लोगे। तीसरी कंडीशन क्या दी हुई है, when two diagonals, two adjacent side and three angles, देखो तीन adjacent sides, when two adjacent side, देखो adjacent side A B C D, तो मान लो दो एडजेसेंट साइड ये दी हुई है और ये दिया हुआ है। देखो ये हमने ऐसे टिक लगा दिया, टू एडजेसेंट साइड दे दिया, थ्री एडजेसेंट एंगल, थ्री एंगल्स, तो मान लो ये एंगल दिया हुआ है, 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 तो बन जाएगा। कैसे, देखो इसको बनाओ, ए बी दिया हुआ है, अब ये एंगल से ये साइड ऐसे खींच दो और यहां से ऐसे काट दो ए डी के बराबर, तो ये डी पता लग गया और ये पता लग गया, ये बी पता लग गया। अब यहां से एंगल देखो बच्चों, ये एंगल ऐसे खींच दिया और इस एंगल की सहायता से नहीं होगा, तो ये एंगल पता होना जरूरी है। ये देखो ये एंगल पता होने से नहीं बनेगा, ये एंगल और टू एडजेसेंट साइड एंड थ्री एंगल, ये एंगल ये साइड दी हुई है, ये साइड दी हुई है, ये साइड दी हुई है। एंड टू एडजेसेंट साइड, ये दिया हुआ है और ये एंगल हाँ देखो ये ना दे करके देखो, ये कंडीशन दिखाने पर ये एंगल दिया हो, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये दोनों साइड दिया हुआ तभी बनेगा।
देखो इस एंगल देने की वो जरूरत नहीं है, तब देखो कैसे बनाओगे, देखो ये ऐसे ए बी और ये एंगल खींच करके ये साइड, देखो ये साइड दिया है, ये साइड दिया हुआ है। अब यहां से अगर ये एंगल दिया हुआ है तो यहां से एंगल का ऐसे बना दो और यहां से एंगल दिया हुआ है ये ऐसे बना दो, तो ये पॉइंट सी, ये एंगल नहीं दिया रहेगा। अगर इसकी बजाय ये एंगल दे देता है, कोई भी एक एंगल इसमें से गायब कर देगा तो कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। इसकी कंडीशन जरूरी है कि यही ये तीनों जो है ये एंगल तीनों ही दिए हुए जरूरी हैं। ये वाला दिया रहेगा, जैसे एक बंद करके इसको दे दिया ना तब नहीं बनेगा, या इसको न दे करके ये तीनों दे दिया तब नहीं बनेगा। ये कंडीशन यही है कि इसका इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए और ये रिमेनिंग ये दो एंगल इसको देने की शेप ये नहीं बनेगा। यही ये कंडीशन इसकी है, इस पे जो है ध्यान से देखना ही। व्हेन थ्री, ये हो गया, चौथा हो गया व्हेन थ्री साइड्स एंड टू इंक्लूडेड एंगल। देखो थ्री साइड्स, देखो थ्री साइड्स ए बी सी डी, थ्री साइड्स, देखो ये एंगल और ये एंगल अगर दिया हुआ है, थ्री साइड्स एंड टू इंक्लूडेड एंगल, तो ये इंक्लूडेड एंगल, ये अगर दिया है तो बन जाएगा। देखो ये एंगल के बजाय ये दे दिया ना तो नहीं बना पाओगे, ये एंगल दे दिया ये, तो ये इसी के इंक्लूडेड एंगल, इसमें क्या करेंगे ए बी खींच लेंगे, फिर इसके एंगल बना करके इसके बराबर ये साइड काट लेंगे, ये हो गया, और फिर ये एंगल बना करके ऐसे खींच देंगे और यहां से साइड का ये ऐसे काट लेंगे तो ये एंगल बन जाएगा, ये क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। देखो ये अभी इसका हम डिटेल एक एक क्वेश्चन करेंगे, ये तो थोड़ा सा ब्रीफ हम कर रहे थे। व्हेन द अदर स्पेशल प्रॉपर्टी आर नोन, अदर प्रॉपर्टी जैसे मान लो ये दिया हुआ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं, जैसे पैरेललोग्राम अगर दे दिया, पैरेललोग्राम या स्क्वायर, पैरेललोग्राम बता दिया कि पैरेललोग्राम बताओ जिसकी दो साइड पता है, तो ये करके इसके पैरेलल यहाँ खींच देंगे। तो ये पैरेललोग्राम या स्क्वायर दिया है या रेक्टेंगल दिया है, इसके सभी डिटेल पढ़ेंगे हम बाद में कि ये करा स्पेशल प्रॉपर्टी। जैसे ये कह दिया रेक्टेंगल, तो मतलब एक प्रॉपर्टी दे दिया तो रेक्टेंगल के पूरे प्रॉपर्टी इस पे लागू होंगे। स्क्वायर दे दिया तो पूरे प्रॉपर्टी, पैरेललोग्राम दे दिया तो कुछ उसकी अलग चीजें दी हुई होंगी। तो ये चीजें, इतने इंफॉर्मेशन के बाद आपका कंस्ट्रक्शन हो सकता है। इसके बाद हम जो है अगले में जो है डिटेल जो एग्जाम्पल पहले सॉल्व करेंगे, फिर इसके बाद एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ये बच्चों वीडियो कैसा लगा आप जो है अपना कमेंट हमको भेजिए। कोई पॉइंट अगर देखो, एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करना टारगेट नहीं होना चाहिए बच्चों, ये बेसिक चीज क्लियर होनी चाहिए। जो किताब में लिखा है, क्यों लिखा है, बड़े मेहनत के बाद उन्होंने लिखा है, उसको नजरअंदाज मत करिए। वो लाइफ में किस मोड़ पे काम आएगा। जो आज अगर जिस चीज का कंसेप्ट नहीं क्लियर है, बाद में आपको बड़ी दिक्कत होगी। इसलिए कोई चीज को ये नहीं कि ये हम तो एग्जाम में यही देगा, एक्सरसाइज कर लें। तो हम ये देखते हैं कि जो हम वीडियो लोड कर रहे हैं, समझाने वाला वीडियो के व्यूअर कम हैं, जो मैं एक्सरसाइज सॉल्व करता हूँ उसके व्यूअर बढ़ जाते हैं। इसका मतलब बच्चों का ये ट्रेंड है कि हमें एक्सरसाइज के सवाल करने हैं, जबकि ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंस है। इसके आपको फंडा भी क्लियर होना चाहिए। तो वो फंडा क्लियर जो उसके एक्सरसाइज के पहले जो भी दिए हुए हैं उसको बहुत गंभीरता से पढ़ना चाहिए, तब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग जो है उस पर कमेंट करिए और ये लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि जब भी हम वीडियो लोड करें इमीडिएट आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।